नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को दीपेश एंड मिशन डेवलप इंडिया की तरफ से। हम सोसाइटी में जो भी अच्छा काम चल रहा है उसको हम कवर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। आज हम कृष्णा रसोई के बारे में बताएंगे। वी हैव संदीप गुप्ता जी। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार दिवेश जी। नमस्कार। एंड उनकी साथी एंड वाइफ अनीता जी। नमस्कार अनीता। नमस्कार जी। कृष्णा रसोई एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है, काफी टाइम से चल रहा है। इसमें संडे को प्रसादम लंच होता है जिसमें गरीब लोग, ऑटो चालक, ड्राइवर्स, डिलीवरी पीपल आते हैं और खाना खुद संदीप जी और अनीता जी और उनके साथ उनके दोनों बेटे और साथ में जो भी लोग जुड़ते हैं उनके साथ वो सब बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन कृष्णा रसोई के बारे में। तो वेलकम अगेन संदीप जी एंड अनीता जी। तो कुछ बताएं, कृष्णा रसोई के बारे में बताएं। तो दीपेश जी, जब ये जर्नी कुछ 3 साल 3.5 साल पुरानी है, हम जब अपना ये घर बना रहे थे यहाँ पे आरडी सिटी के अंदर, तो हमारे पास कुछ 30-40 वर्कर काम करते थे। हाँ जी। और जब हमने देखा कि वो लोग जब आते थे यहाँ पे काम करते थे हमारे पास, सारा दिन काम करके भी उनके पास अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं होती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इट टच्ड आवर हार्ट। तो मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि उनको काम करने दिया जाए। हाँ। और हम उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। अरे वाह, वेरी नाइस। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने तब किया और 30-40 जितने भी वर्कर्स थे हमारे पास, हाँ जी। और हमने उनको ये आश्वासन दिया कि आप काम करिए। हाँ जी। आपका तीनों टाइम का खाना जो है, हाँ जी, हम प्रबंध करके देंगे। अरे वाह। तो एक ये छोटा सा स्टेप स्टार्ट हुआ और उससे ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हुई हमारे उसमें। हाँ जी, जब हाँ घर जी। बन रहा था, हाँ तो जी। लोगों ने बड़े दिल से काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और हमने उनको बोला कि आप 12 घंटे काम करिए हमारे लिए। हाँ आपको जी। खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ जी। और जितनी फैसिलिटीज थी, हमने उनको रहने के साथ साथ सारे खाने की फैसिलिटी हमने उस टाइम एक मेड और एक हेल्पर लगा दिए। हाँ जी। उन्होंने उनके लिए खाना बनाना शुरू किया सबके साथ। वो हाँ जी। 1-2 बंदा वो भी दे देते थे। उसके साथ उन्होंने खाना, राशन, जितना जो खाना उन्होंने, हाँ वो जी। पूरी व्यवस्था हमने करके दी। अरे वाह। और संडे को हम लोग खुद भी आ जाते थे। जैसे अच्छा। कुछ पकौड़े बनाने हैं, कुछ डिफरेंट डिश बनानी है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं और वाइफ आके बनाते और उनको खिलाते थे। अरे वाह, वेरी नाइस। खुद भी खाते थे। खुद भी वही खाते थे जी। और हमारे फ्रेंड्स भी आ जाते हाँ जी, हाँ जी। थे। तो उससे क्या हुआ, जब हम गृह प्रवेश करना था हमने, ये हाँ जी। पूरे 2.5 साल हो गए हैं अभी। हाँ। 13 अप्रैल 19 को हमने किया था। हाँ जी। तो तब मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं क्या यार एक काम करते हैं, ये एक हमने बड़ा अनऑर्गेनाइज चल रहा है, उसको मैं ऑर्गेनाइज वे में करना चाहता हूँ। आपको पता है बिना उसके तो अकेले कोई काम नहीं हो सकता। ये ऐसा मिशन है जिसको करने के लिए फ्रेंड्स का, फैमिली का जब तक साथ ना हो, करेक्ट, तो अदरवाइज ये करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी हेजिटेंसी थी पहले, वाइफ को भी थी, मेरे फ्रेंड्स को भी थी, कि तू ऐसा काम करने जा रहा है जिसको स्टार्ट सब कर लेंगे, पर निभाना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली करना और उसको निभाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। तो मंथ में एक बार फिर भी पॉसिबल है, पर हमने एवरी संडे हमें थोड़ा वो लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था। हाँ जब जी। हमने शुरू करा तो फिर उसमें वो आता गया, सोर्सेज अपने पाते रहे और वो चलता रहा काम। तो लोग जुड़े फिर आपके साथ इसमें। तो दीपेश जी, मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहूंगा, हाँ जी। जो 5-6 दोस्त थे हम, जिन्होंने ये जिनके साथ मैंने आइडिया शेयर किया था। हाँ जी, हाँ ये जी। ऑब्वियसली मेरी धर्मपत्नी तो है ही है, उन्होंने तो जब हाँ कर दिया एक बार, तो हमने बोला कि करेंगे। 5-6 मेरे मित्र थे। हाँ जी। तो आज मेरे को ये बड़ी खुशी होती है ये कहने के लिए, हमारा ये परिवार है 50 से ऊपर का हो गया है जी। अरे वाह, अच्छा। और उसको हमने डिवाइड कर दी है। खाना बनाने की टीम हमने अलग कर ली है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने की टीम अलग कर ली है। अच्छा। जैसे खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और मेरी वाइफ की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों खाना बनाएंगे विद एक दो हेल्पर्स हैं जो हमारे, उनके साथ पूरा खाना बनाएंगे। हाँ जी। और खाना डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बेटे ने ले ली है। उसने अपनी एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर ली है। उसके साथ ही जितना फ्रेंड सर्कल उसका हो गया, हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, सब लोग आके वहां पे, अगर आप देखो, वी रिक्वायर नियरली 20 पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट। तो कितने लोग आते हैं मतलब लंच करने? तो आप लगा लो जी, पहले 150-200 लोग आते थे।
अच्छा। अभी जो है, हाँ जी, 400 से ज्यादा लोग आते हैं हर अच्छा। संडे को प्रसादम लेने के लिए। अरे वाह। तो इसमें जो इनिशिएटिव है आपका, इसमें हाँ करीब जी। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है आपको? तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बेसिक हाँ मैं जी। कहूंगा, पैसा तो एक साइड पे रख दीजिए, हाँ जी। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम का है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आपका जो सोच, जिस सोच से हमने शुरू किया कि हाँ पहले जी। तो आपको हर संडे हाँ आपने जी। कुछ नहीं करना, यही चीज करना है, करेक्ट। वो सबसे बड़ा वो था, तो वो तो करना ही है हर बार, वो करना चाहे ही है। हाँ बाहर जी, हाँ, जाओ नहीं इतने जाओ, लोगों का आपको अरेंज टाइम करके चाहिए। करना ही है। करेक्ट। हाँ जी। और अभी हमारा जो एक संडे का रफली 15,000 के आसपास हमारा कॉस्ट आती है, हाँ जी। हाँ जो जी। हम करते हैं। बट हमारा ये है कि हमारा जो मेन्यू है हर संडे चेंज होगा, बिल्कुल। हम एक ही उसमें नहीं रखेंगे, और अच्छा। पूरा पौष्टिक खाना होगा, स्वीट डिश हाँ होगी, हाँ। बट इट्स लाइक ए फीस्ट फॉर दोस पीपल। करेक्ट। तो 400 लोग के लिए जगह भी चाहिए होती है वहाँ पे, खाना खिलाना, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं उनके लिए, हाँ जी। बर्तन इकट्ठे करना, खाना बनाना, और बड़े लेवल पे, इतने लेवल पे, और कभी 400 से ज्यादा भी आ जाए तो उसके लिए भी सोच रहे हो, तो कैसे करते हैं आप, प्लानिंग कैसे करते बेसिक हमने ऐसे रखा है, हमारे पास हमने ये तो कोई एंड नहीं है, जितना हैं? मर्जी हाँ। करते जाओ उतना होता जाएगा। करेक्ट। बट हमारा है कि हमने एक लिमिट सेट कर दी है कि इतना खाना बनाएंगे हम। हाँ जी। जैसे अराउंड 25 kg ऑफ ए राइस, हाँ हाँ हाँ। 15 kg के आसपास दाल चना जो भी होगा, ऐसा, हम्म। राइट। और 3 kg के आसपास जैसे या तो 3 kg सूजी का हलवा, या 3 kg सेमिया, या जो भी एक हाँ स्वीट जी। डिश या खीर जो भी बनेगी, उसके हाँ जी। प्रोपोर्शनेट बना देते हैं। अच्छा। जो खाना है वो 400 प्लस के लिए सफिशिएंट है। और हम्म। जब खुद बनाते हैं इतने ही बर्तन मैनेज किए जा सकते हैं। करेक्ट। दूसरा सबसे बड़ी बात हमारी क्या है, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, तो हमने भी पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ऐसा सिस्टम बनाया है, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील के बर्तन है हमारे पास। अरे वाह। तो जो तो खाते वो, हैं उसमें भी स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं? हाँ जी, सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के। अरे वाह। पहली कंडीशन हाँ मेरी जी। ये थी कि मैं पर्यावरण को खराब नहीं करूंगा, कोई हाँ जी। डिस्पोजेबल कुछ भी यूज नहीं होगा जी। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा तो है। हमने पूरे के पूरे सारे कुछ 250 प्लेट्स हमने खरीदी पहले। हाँ जी। तो क्योंकि पहले हमारा 250 का ही प्लान था। हाँ हाँ। अब क्या है कि वो लोग लेते हैं, खाना खाएंगे, फर्स्ट सर्विंग उनको लाइन में लग के लेनी है, हाँ जी। फर्स्ट सर्विंग। तो उसके बाद हमने बाहर एरिया डेवलप कर रखा है पार्क के साथ ही, अच्छा। तो दे विल सिट देयर। और उसके हाँ बाद हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, जो हाँ मेरा जी। बेटा देखता है, उसकी टीम जाके वहां पे उनको जितनी नेक्स्ट सर्विंग, एन नंबर ऑफ ए सर्विंग्स दे विल हैव, पूरा खाना अच्छा, खाएंगे। अनलिमिटेड बिल्कुल उनका। खाने के बाद अपनी प्लेट धो के वहां रखे जाएंगे। हाँ जी। तो किस तरह के लोग आते हैं, क्या आपने देखा, कुछ चेंज हुआ जो आपने शुरू किया था और अब देख रहे हैं? तो ऐसा है कि देखो, लोग ऑब्वियसली मैं कहूंगा 60-70% लेबर के लोग होते हैं, जो हाँ जी। आसपास की लेबर काम कर रही है। हाँ जी। हाँ 60 to जी। 70% वो लोग आते हैं। हाँ जी। तो देन जितने भी पासर वाइज हैं, हम्म। बिकॉज इट्स नियर टू गेट नंबर 3, बहुत Correct. सारे लोग वहां से गुजरते हैं, तो जो भी लोग जाते हैं वो लोग आ जाते हैं। हाँ जी। और जितने भी ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, करेक्ट करेक्ट। डिलीवरी बॉयज हैं, आपके अपने पास आसपास जैसे स्पेंसर है, ग्रोफर्स है, इनके बहुत सारे राइट डिलीवरी बॉय, तो राइट। उनकी बहुत सारी टीम, डिलीवरी टीम आके यहाँ पे प्रसादम लेती हैं। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात है जी, हम सारी टीम उसके हाँ जी। बाद हाँ जी। 25-30 लोग हैं या 40 लोग हैं, हाँ हाँ। वो यही प्रसादम लेते हैं जी उस दिन, अरे संडे वाह, को। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो क्या प्लान है आगे, फ्यूचर क्या प्लान है आपका इसमें? तो हमारा है जी, इसको थोड़ा सा कि जितना भी आगे लेके जाया जा सके। हमने हाँ जी। ऑलरेडी एक ब्रांच और स्टार्ट कर दी है। अच्छा। हमारी दूसरी ब्रांच है उड़ीसा में जी, अच्छा जी। भुवनेश्वर में हमने स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी। रादर हमारी वहाँ पे 2 ब्रांचेस चल रही हैं, अच्छा, बट उड़ीसा वहाँ में। पे वो कंसेप्ट मंथली का है जी, अच्छा, मंथली एक बार करते हैं वहाँ पे उड़ीसा में। क्योंकि हाँ अभी जी। हमारे पास वो साधन नहीं अरेंज हो पाए हैं कि हम वहाँ पे वीकली कर लें। हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। जो हमारे पास जो मेंबर्स हैं, वहाँ मेंबर्स कम हैं, अपने पास 8-10 मेंबर्स ही हैं वहाँ पे। हाँ तो जो लोग बनाते भी हैं खाना और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, वहाँ पे एक मंदिर में करते हैं जी हम, और एक अनाथालय है वहाँ पे। अच्छा। अनाथालय में है कुछ 30-35 बच्चे हैं, उनको हाँ खाना जी। एक जैसे वहाँ पे खिला देते हैं, एक बार मंदिर में कर देते हैं, ऐसे करके कर रहे हैं वहाँ पे, तो बट अगर मंथली है। किसी को जुड़ना हो आपके साथ तो वो हाँ जी। कैसे जुड़े, क्या तरीका है जुड़ने का? तो एक हमने इसको एज ए एनजीओ रजिस्टर कराया हुआ है दीपेश जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।
तो उसमें सब लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे। जैसे मैंने बोला, अभी ये परिवार जो है हमारा 50 से ऊपर का हो गया है। मेरा फ्रेंड सर्कल आ गया है, वाइफ का फ्रेंड सर्कल आ गया है, बेटे का फ्रेंड सर्कल आ गया है। तो बाहर से भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, जैसे आस पड़ोस के लोग हैं बहुत सारे जुड़ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप आके जुड़िए, आप आके सबसे बड़ा है सेवादान, आप आके डिस्ट्रीब्यूशन करिए, उसके साथ आप आके उन लोगों को देखिए कि कैसे खाना खाते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी चीज है जी उनका एक, अगर हम स्माइल लेके आ पाए उनके फेस पे, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। एक के फेस पे ये बहुत बड़ी बात है। अगर 400 बच्चे हैं या दूसरे हैं लोग हैं उनके ऊपर ले आए तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जी। तो कोरोना काल में कुछ आपने देखा, हिकअप्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको? हाँ जी, कोरोना काल में रादर जी मैं बताऊंगा दोनों फेजेस में हमने अलग अलग तरह से उसको फेस किया। हाँ जी, पहला फेज जब आया कोरोना का, तो एक बार तो डीसी साहब ने बंद करा दिया था, सब कुछ बंद कर दिया गया। सही बात है। हाँ जी, तो हमारी डिस्कशन हुई डीसी साहब से, तो उन्होंने बोला जी आप ड्राई राशन कर सकते हो। अच्छा। तो हमने जी नियरली 40-45 डेज ड्राई राशन के पैकेट बनाए जी हमने। हाँ जी। सेक्टर 52 हमने चूज किया। डीसी साहब ने बोला था कि बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपने अपना एरिया ही चूज करो और फोकस करो लेबर पे, सो दैट वो लेबर ट्रांजिट ना करे। उस टाइम ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अगर आपको याद होगा कि लॉकडाउन लगा था, लेबर ट्रांजिट में ना जाए। तो हमने अपने आसपास है वो लेबर कुछ 100 फैमिलीज हमने आइडेंटिफाई की। हाँ जी। और राशन उनको ऐसा देते थे जी जो 2 दिन चले। अच्छा। हमारी गाड़ी जाती थी, गाड़ी में राशन फुल कर लेते थे, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसको गाड़ी से। और उनको 2 दिन का पर्पज ये होता था कि अगर बहुत ज्यादा दे देंगे तो नहीं तो वो किसी दुकान पे जाके बेच देंगे उसको। हाँ सही बात, सही बात है। तो हमने भी ये कुछ 40-45 ऐसे किया। फिर हमारे को डीसी साहब ने परमिशन दे दी खाना बनाने के लिए। हाँ जी। तो हम लंच खुद बनाते थे डेली। अच्छा। डेली खाना बना के देते थे ऐसे ही, और लेके जाते थे, तब खिलाते नहीं थे। तो चेंज हमने क्या किया देते थे उनको। हाँ जी, आप बर्तन लेके आइए, बर्तन में डलवा के ले जाइए। अरे वाह, चलिए। और डिनर के लिए, बिकॉज हम इतना थक जाते थे करके, डेली करते थे, तो डिनर के लिए हमने अरेंजमेंट कर लिया। साउथ सिटी में गुरुद्वारा है, के साथ हमारा अरेंजमेंट हो गया था। डिनर हमारा वहां से आ जाता था बन के। अच्छा सर, अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव आपकी तरह शुरू करे तो उसको कैसे वो स्टार्ट करे, क्या करे वैसा कि वो भी अपना कर सके इस तरह से? तो मेरा सजेशन ये है जी, पहले तो एक विजन के साथ, अगर उनकी विजन है कि ऐसा सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, एनीवन वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो उनको एक मिशन एक बार बना लिया उन्होंने, तो छोटी सी टीम बनाए, वो छोटे स्केल से स्टार्ट करते जाएं और उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बढ़ाएं। मतलब एकदम बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, पहले छोटा रखो, 40-50 लोगों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसकी सक्सेस को आगे करते करते करते, अभी जैसे हमने भी स्टार्ट किया 100-150 से स्टार्ट किया था, तो अब करते करते 400 प्लस हो गए हैं। 400 प्लस हो गए। तो कोई आपको सहायता मिल रही है गवर्नमेंट से? कुछ मिला आपको बेनिफिट, इसमें कोई सहायता मिली कि कुछ आप आगे स्कूल कर सके? नहीं, गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं है जी, बट गवर्नमेंट से हमने इतना किया कि हम रजिस्टर्ड हैं। और हमने गवर्नमेंट जहाँ पे अगर कुछ कहती है कि हमने कहीं भोजन भिजवाना है, जैसे कभी इलेक्शन चल रहे होते हैं या कुछ ऐसा चल रही होती है, जहाँ से गवर्नमेंट को हमारे को आता है कि यहाँ पे आप सप्लाई करा दीजिए, वहाँ पे हम खाना सप्लाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी संडे को सिर्फ, जिस दिन हमारे बना हुआ होता है सर। हाँ जी। तो भाभी जी, आपका कैसा अनुभव रहा है पिछले 2-2.5 साल में? क्योंकि एक तो परिवार की छुट्टियां भी होती हैं, लोग जाते हैं बाहर, तो वीकेंड एक टाइम होता है जब लोग बाहर जाना चाहते हैं। वीकडे में तो सब काम में बिजी होते हैं, अपने अपने काम में। सर संदीप जी बिजी होते होंगे अपने काम में, ऑफिस के। तो वीकेंड्स में ही जाना होता है और उस समय आप बिजी होते हैं इसमें, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं हॉलीडेज, वेकेशंस? नहीं, सब आप पहले लग रहा था, शुरू में वो लग रहा था, पर अब तो इसमें हमें ये संडे जब नहीं होता तो हमें इसमें मजा नहीं आता। मतलब इसमें बहुत मजा आने लगा। तो हमारे लिए संडे यही, बस यही कृष्णा सोई ही है हमारे लिए। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ती, यही हमारी सबसे अच्छी वेकेशन है इसी में। तो आप ऐसे इंजॉयमेंट आती है, जैसे उन्होंने बोला, इतनी इंजॉयमेंट आएगी आपको। अगर सपोज मैं कहूँ ना, अगर संडे के प्रसादम नहीं होगा ना, मेरे को तो लग रहा है मेरा टाइम नहीं पास हो रहा, तो मेरे को वो आनंद ही नहीं आएगा कि मेरा संडे। बाकी जाने की बात जो हमने की थी अभी, हमने ऐसा है एक वेकेशन ट्राई करके देखा था। हम एक वेकेशन पे गए थे
अराउंड 6 मंथ्स पहले हमने वेकेशन लिया था। हाँ जी, हाँ तो जी। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है जी, हमें उनको बोला, दे सेड सर आप लोग जाइए, हम मैनेज करेंगे पीछे। हाँ जी। तो उन्होंने पीछे एक या दो संडे थे, एक या दो संडे थे, उन्होंने मैनेज किए जी पूरी टीम हाँ हम जी। फ्रेंड्स हैं तो सब मैनेज कर लेते हैं बाद में। हाँ। आपके बेटे भी काफी इन्वॉल्व है इसमें, वो है इस समय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात कर सकते हैं? हाँ जी, ये बड़ी यंग एज है और इससे हाँ जी। इतना बढ़िया काम करना है। इसमें मैं दिपेश इंट्रोड्यूस कराता हेलो हूँ। बेटा, नमस्ते अंकल, हेलो। अपना इंट्रोडक्शन करें बेटा आप। माय नेम इज विभोर। क्या कर रहे हैं आप इस समय? I am working with on my own company. I have a startup of cybersecurity. हाँ जी, क्या एज है आपकी? I am 26 years old. हाँ, देखिए अभी पापा मम्मी तो अपनी एक किसी एज तक आकर ये काम कर रहे हैं, समझ में आता है। अब सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, पर आप तो बड़ी यंग एज में हैं। ये तो आपके खेलने कूदने के, भागने के, दौड़ने के दिन हैं। जब आप दुनिया देखो तो कैसा लग रहा है आपको कि नहीं मेरे सारे संडे यहीं जाते हैं? कैसा लग लेकिन रहा है सर आपको? ऐसे कि स्टार्टिंग में था कि ठीक है टाइम चाहिए वो है, पर सर अब खुद को भी अच्छा लगता है एक सोसाइटी को, टू गिव बैक टू अ सोसाइटी। हाँ सीखने को मिलता है कि जो हाँ ये लोग हाँ आते हैं, खाना खाते हैं, हाँ इनको हाँ देख के, इनकी सेवा करके हाँ काफी कुछ सीखने को मिलता है। यू गेट टू नो द वर्ल्ड, हाउ दे लिव, हाँ व्हाट हाँ। आर देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर देयर फेसिंग। You नहीं, learn a lot of अच्छा लग things. रहा है ये जानकर, क्योंकि इस एज में जो जहाँ लोग बार्स में जाते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, बाहर दुनिया घूमते हैं, यहाँ पे विभोर कमिटेड है टुवर्ड्स द सोसाइटी, अपने मम्मी पापा का साथ दे रहा है। ये एक बहुत वी आर वेरी बड़ी प्राउड, हाँ वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। करेक्ट ये करेक्ट खाली करेक्ट। इसके अपने आप को नहीं, बल्कि हाँ आप ये हाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन में जो टीम है हमारी, हाँ जी, हाँ जी, वो सबसे यंग बच्चे हैं। हाँ जी, मोस्टली विबोर के साथ के ही बच्चे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को तो पहले ये लगता था कि यार ये बच्चे कैसे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया, उनके तो आउटिंग के दिन है, वो कहते हैं मैंने यहाँ जाना है, संडे सही बात है। संडे ऐसा होता है। तो क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, हाँ। बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो खेलना होता है उनको। ये उसको संडे में दिन में तो 2-3 घंटे ये लोग देते हैं जी संडे को। हाँ जी, हाँ और जी, 2-3 घंटे मेरे हिसाब से ये है जी कि एक दे विल लर्न द थिंग्स आल्सो। हाँ दूसरा हाँ सबसे बड़ी बात है, आप मेरा अपना ये मानना है जी, आप जब नीचे देखते हो ना, हाँ। उनको देखते हो कि वो ये खाना खा के बड़े खुश हो गए हैं लोग, सही तो बात। आपको भी अंदर संतुष्टि मिलती है कि बहुत बहुत तरह की दुनिया है। हाँ जी, हाँ जी, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन तो लाइफ में कभी खत्म नहीं हो सकती जी, Correct, आकांक्षाएं correct. कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ तो जी, हाँ जी, ये आप जब जितना कंट्रोल करोगे, आई एम सो प्राउड कि मेरे को ऐसा बेटा मिला है कि वो जो उस चीज को समझता है हाँ जी। और हमारे साथ तो बराबर का काम कराता है जी वो, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी जान के आज मुझे खुशी मिली कि इतना अच्छा इनिशिएटिव आप इतने सालों से कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बिना नागा के हर संडे को करते हैं। और आपने पहले खुद ने शुरू किया बिना हेल्प के, फिर धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते गए, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, और अब 400 लोग के करीब तक आ जाते हैं। तो और अब आपने उड़ीसा में भी जैसे शुरू किया, तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप कर रहे हैं सर। और इसमें भगवान जरूर आपका साथ देंगे और दे रहे होंगे इस काम में। तो आई रियली अप्रिशिएट कि इतना बढ़िया पूरी फैमिली मिलके कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक जना मिलके कर रहा है, भाभी भी पूरा साथ दे रही है, बेटा भी पूरा साथ दे ज्यादा रहा है। एंजॉय करते हैं क्योंकि हम पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बड़ी फैमिली होगी जी। अब ये फैमिली ना, ये 50 लोगों की फैमिली है ये। ये बहुत ही एक बार अच्छा। छोड़ता नहीं है इसको। हाँ तो मैं एक और बताता हूँ जी आपको, बेटे ने ना जब कोविड हो रहा था, जब कोविड सेकेंड वेव आई, तो हाँ इसने जी। बोला कि पापा जो करते हैं हम लोग, क्योंकि उस टाइम पूरी पूरी फैमिलीज को हो रहा था दिपेश जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, तब हमने क्या किया जी, जितनी फैमिलीज थी, हाँ जी, तो कहता उनको पापा खाना देते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने भी तब, मैं क्या बेटा हम कर सकते हैं, हमने इस तरह का किया है, बट उसकी पैकिंग, बिकॉज दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, हाँ जी, उसको भिजवाने के लिए। आप हाँ। अगर सपोज 20 लोगों को खाना फैमिलीज को खाना भिजवाना है, उनकी पैकिंग भी होगी, सब कुछ होगा, करेक्ट 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 ये करेक्ट। हमने कभी नहीं किया है। तो हाँ कहता हाँ पापा नहीं हम कर लेंगे। और आप दिपेश जी मानोगे नहीं, हमने वो जितनी सेक्टर 52 से 3 किलोमीटर के रेडियस में फैमिलीज हैं, हाँ जी, हाँ जी। डेली अराउंड 24-25 फैमिलीज का खाना, अरे लंच, और 24-25 फैमिलीज का ही डिनर। अरे और उसमें देख लो हर तरह के लोग थे, डॉक्टर्स भी थे उसमें, Correct, नेवी के correct. कमांडर्स भी थे, हाँ जितने जी, भी हाँ लोग जी। हैं
हाँ जी। तो उनको हमने खाने की सर्विस कराई और आई एम सो प्राउड के विभोर ने पूरा का पूरा उसका जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा मैनेज किया जी। स्विगी से टाई अप करना, स्विगी हमारी उसको लेके आना, तो कैसे वो पिक करेंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और सबका ऑर्डर आना और सबके ऑर्डर लेने। खाना और चाहिए, ऐसा नहीं कि हम वेस्टेज नहीं जाते, ये दूसरा हमारा था कि बिल्कुल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो इसने ऐसा सिस्टम बनाया, डेली मैसेज डालता था कि आज का मेनू ये है, आप बताइए कि कितनी दाल चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए, कितनी स्वीट डिश चाहिए और कितना सैलेड चाहिए बाउल के हिसाब से, और उतने ही बाउल हम पैक करके दे देते थे, थ्रू स्विगी वो डिलीवर हो जाता था सर। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी कोई वेबसाइट है सर जिसपे कोई जाके देख सकता है इसको? हाँ जी, वी हैव ए वेबसाइट कृष्णा सोई की, हमारी यूट्यूब चैनल भी है हमारा और फेसबुक पे भी। अच्छा, तो krishnarasoi.com है क्या, किस नाम से है? सर हमारा बेसिकली फेसबुक पे पेज है कृष्णा रसोई के नाम से एक, हाँ जी। और दूसरा यूट्यूब चैनल हमारा पूरा कृष्णा रसोई, जिसपे हम हर वीकेंड का जितने प्रसाद हम करते हैं। तो कोई मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो कृष्णा रसोई के नाम से अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो उन्हें चैनल मिलेगा, अगर फेसबुक पे जाएंगे तो उन्हें चैनल मिलेगा, तो वो जुड़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके साथ इस इनिशिएटिव में। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा संदीप जी, अनिता जी, विभोर, आप सबसे मिलकर, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, ऐसा इनिशिएटिव करें जो लोगों के काम आए, सोसाइटी के काम आए। मिशन डेवलप्ड इंडिया हमारा जो है बिगर इनिशिएटिव, जो हमारा ये इनिशिएटिव है, ये यही है, अच्छी चीजों को बढ़ावा देना और रेप्लिकेट करना, क्योंकि बन जाती हैं चीजें पर वो रेप्लिकेट नहीं हो पाती है। तो एक जगह ना रुके, लोग इससे सीखें, समझें, या तो जुड़े आपके साथ या आपके अनुभवों का यूज करके खुद शुरू करें अपना खुद। बिल्कुल, जो कोई हमारे से भी कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए किसी तरह की, सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प भी, इस तरह भी कोई हेल्प चाहिए जी, हम एज फैमिली और जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसके लिए वो पूरे हम तैयार हैं जी, उसके लिए कोई इशू नहीं है उसमें। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके, एंड आप प्लीज इस तरह के इनिशिएटिव करते रहें, और जरूर आपको उसकी भगवान कृष्ण की दुआएं मिलेंगी इसमें आगे बढ़ने में। तो नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।